सच ही कहा है किसी ने कि यदि जीवन में खुश रहना है तो पैसों को जेब में रखिए, दिमाग में नहीं। क्योंकि जब दिमाग में पैसा घुस जाता है तो वो हमारे जीवन से खुशियों को हटा देता है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक पति पत्नी थे जिनका अभी कुछ समय पहले ही विवाह हुआ था, 4 से 8 महीने में। लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और उनके जीवन में कहीं ना कहीं से कोई दुख, कोई परेशानी हमेशा आ जाया करती थी। वो बड़े परेशान रहने लगे कि उन्होंने सोचा था शादी हो जाएगी, हर चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन वो खुश नहीं है। क्या बात है? उन्होंने कई लोगों से ये जानने का प्रयास किया कि मैं क्या करूं जिससे हमारे जीवन के सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएं और मैं खुश रहने लगूं। तभी उन्हें किसी ने बताया कि उस पहाड़ी पर एक महात्मा जी आए हुए हैं जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। वो कुछ न कुछ ऐसा उपाय बता देते हैं जिससे आप अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां ला सकते हो। वो दोनों भी सुबह से स्नान करके नहा धो के उन महात्मा के पास पहुंच गए और उन्होंने उनसे पूछा, महात्मा जी, हमारी तो अभी नई नई शादी हुई है, हमारे पास हम दोनों नौकरी भी कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा भी रहे, लेकिन हर रोज एक नई परेशानी आ जाती है और जीवन में दुख ही दुख है। महात्मा जी मुस्कराए और उन्होंने कहा, ठीक है, आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, आप करना, और वो उपाय करने के बाद आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ जाएंगी। दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रणाम करके कहा, महात्मा जी, आप तो मुझे जल्दी से बताइए कि उपाय क्या है। उन्होंने कहा, उपाय है, आप कहीं भी जाइए और एक ऐसे पति पत्नी को ढूंढ लीजिए जिनके जीवन में बहुत सारी खुशियां हो, और आप उनसे उनके कपड़े जो वो रोज पहनते हैं उनका कपड़ा लेके बांध के उसका एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ के ले लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। दोनों इतने खुश हुए कि देखो कितने अच्छे महात्मा हैं, और उन्होंने इतना सरल उपाय बताया है मुझे कि मैं ये उपाय करके अपने जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ला सकती हूँ। अब वो चले गए। उन्होंने सबसे पहले उनके दिमाग में आया कि हम क्यों ना राजा रानी के पास जाते हैं, उनके पास तो जीवन की सारी खुशियाँ हैं, और उनसे ही उनका कोई पहना हुआ वस्त्र मांग लेंगे। वो अपने जो वहाँ राज्य के राजा रानी थे उनके पास गए और उनसे कह, बड़े खुश दिखाई पड़ रहे थे, महंगे महंगे वस्त्र आभूषण पहने हुए थे। उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे बताइए, क्या आप वास्तविक रूप से खुश हैं? आपके जीवन में कोई कमी तो नहीं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? राजा रानी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हम बहुत खुश हैं, हमारी प्रजा भी हमसे बहुत खुश रहती है, हमारे जीवन में भी कोई दुख नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा, मुझे एक उपाय करना हो, यदि आप वास्तविक रूप से खुश हैं तो आप मुझे अपने पहने हुए वस्त्र के एक छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए। लेकिन ये क्या? ऐसा कहते ही राजा रानी के चेहरे पे उदासी आ गई और रानी ने कहा, मेरी आत्मा हर पल रोती है क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि अरे, सारी खुशियाँ होने के बावजूद भी इनके अंदर दुख है। वो वहाँ से उठे, उन्होंने उनके वस्त्र नहीं लिए और वो चले गए। उसके बाद वो मंदिर में गए, कई शहरों में भटके, कई जगह गए, लेकिन उन्हें कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं दिखा जिसके जीवन में खुशियाँ हो और कोई भी दुख ना हो। बड़े निराश होने लगे। वो दूसरे राज्य से वापस आ ही रहे थे कि एक जगह उन्हें एक बहुत सुंदर खेत मिला जिसमें फसल लहलहा रही थी, और उसमें दो जो काम कर रहे थे पति पत्नी, वो बहुत सारा गाना गाते हुए हंसते मुस्कराते थे। उन्हें लगा कि देखो ये लोग कितने खुश हैं, लगता है इनके जीवन में सब कुछ है, इतनी अच्छी फसल है, इतने खुश होके गा रहे हैं, इन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं। वो उनके पास पहुँचे और उन्होंने उनसे पूछा, आप तो बहुत खुश दिखाई पड़ रहे हैं, क्या आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं? दोनों ने मुस्कराकर कहा, नहीं, हमें प्रभु ने सब कुछ दिया है, हमारे पास तो कोई कष्ट है ही नहीं। बैठो, आप भी हमारे साथ खाना खाओ। और देखो, ये दोनों जो पति पत्नी थे बाहर ही खुश हो गए कि आज तो इन्हें उपाय मिल गया, अब उनके जीवन से भी जो है वो कष्ट चले जाएंगे। उन्होंने उनके साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद बात की, और जब चलने लगे तो उन्होंने कहा, आप जो ये शर्ट पहने हुए हो, आप इसमें से हमें इतना सा कपड़ा जो है फाड़ के दे दो, या आपके पास कोई पहना हुआ हो, मैं उसे अपने पास रखूँगा, क्योंकि महात्मा जी ने मुझे उपाय बताया था और ऐसा करके हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसने मुस्करा कर कहा, मैं आपको दे तो देता, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर मैंने ये शर्ट फाड़ दी तो मैं कल क्या पहनूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं।
तुरंत ही इनको रियलाइज हुआ कि इस धरती पे कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं है कि जिसके पास हर चीज हो। ऊपर से हमें जो दिखता है अंदर से वो नहीं होता। हर जीवन में कहीं ना कहीं छोटी सी कोई ना कोई कमी रहती है जिसके कारण से वो इंसान परेशान रहता है। आप भी अपने जीवन में जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सीखें, खुशियों को बटोरना सीखें। क्योंकि यदि हम खुशियों के पीछे भागे या हमने ये सोचा कि हम ये करके खुशियाँ प्राप्त कर लेंगे तो ऐसा कभी नहीं। वर्तमान में जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सीखें। आप देखेंगे आपका जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। छोटी सी कहानी थी लेकिन कैसी लगी आपको? फिर यही कहूँगी, जीवन में करिए कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।